अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आज तीसरे दिन भी दोनों ऐवान की कार्रवाई में खलल। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर में 2 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए कर दिया गया मुलतवी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों की खिदमत करने वाले लंगर सेवादारों, सफाई के कारकुनों से की मुलाकात। अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से भी की बातचीत। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और अब्दुल्ला हनी वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापुरा इलाके का किया दौरा। गुज़िश्ता हफ्ते कत्ल होने वाली खातून के अफराद खानदान से किया इजहार ताज़ियत। मीडिया से की बातचीत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई अपनी तकर्रुरी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। 26 और 27 जुलाई को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हुए रवाना। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी बरतानिया का करेंगे दौरा। और पेश है खबरें तफसील से। पार्लियामेंट की मानसून सेशन का आज तीसरा दिन था। अपोजिशन के हंगामों के बायस आज भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल देखा गया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर में 2 मरतबा मुलतवी की गई, जबकि लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन के हंगामों के बायस ऐवान की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। जब कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो अपोजिशन ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए ऐवान स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए पहले मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि ऐवान बाला राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 29 जुलाई को अब बहस होगी। इससे पहले मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल और नारेबाजी के तनाजुर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। दिन में 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी और दीगर मामलात पर बहस का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। अरकान ने बिहार में इस मुहिम को वापस लिए जाने का पुरजोर मुतालबा किया। सदरनशीन ने वक्फे सिफर की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस्त में पहुंच गए और कार्रवाई में रुकावट डाली। सदरनशीन ने जोर देकर कहा कि सरकार अपोजिशन के किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन ये अरकान ऐवान का कामकाज नहीं होने दे रहे हैं। Tamil fishermen, an attack on them by Sri Lankan Navy have increased year by year since the start of 2025. The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently, 6 Indian fishermen, Tamil fishermen, were apprehended by Sri Lankan Navy on 13th July 25 and their motorized fishing boats seized. Sri Lankan Navy continued its acts of infringement upon the traditional rights of our own fishermen in the Falk Bay, which is a challenge to the Union of India. The frequent arrests and कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के हत्थे में अपोजिशन अरकान के साथ जोरदार एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत को कई महाजों पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने न सिर्फ बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के अमल को इंतखाबी चोरी करार दिया, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुल्कीत सतह पर वोटरों के हुकूक छीनने के इल्जाम भी आयद किए। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों पर वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। हमने इलेक्शन कमीशन से वीडियो और वोटर लिस्ट मांगी, मगर हुकूमत ने कानून ही बदल दिया है।
सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। मशीन फॉर्मेट नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापुरा इलाके का दौरा किया और गुज़िश्ता हफ्ते कत्ल होने वाली खातून के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। उमर अब्दुल्ला ने अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इज़हार किया और सोगवार खानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ज़िया वक़्फ़ पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्पेशल ड्यूटी के ऑफिसर OSD रियाज अहमद वानी JKAS की वालदा के साने इर्तिहाल पर उनकी रिहाइशगाह पर इज़हार ताज़ियत के लिए कंगन का दौरा किया और उन्होंने गहरे दुख का इज़हार किया और मुश्किल की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ इज़हार एकजहती किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए उनकी ज़बानी ही सुनते हैं। बेटा एक इनका जो सबसे बड़ा है, स्पाइनल इंजरी के वजह से वो चल नहीं पाता। इन्होंने हुकूमत की तरफ से कुछ मदद मांगी है और केस वेस बना के जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। सर अब सबसे पहले तो मैं उनकी सेहत की उम्मीद रखूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे साबका नायब सदर जो हैं वो सेहतियाब हों, उनकी सेहत ठीक रहे, लंबी उम्र हो। ये पहली मर्तबा है शायद कि नायब सदर मुल्क के उन्होंने इस तरह इस्तीफ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत ने उन्हें और काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। करें ना, हम तो ये चीज़ें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। वो दूसरी बात है कि वहाँ हालात के वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई, लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। अब इतने दिनों के बाद उनको एहतजाज करना याद आया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हमसे बात करें, हमारे साथी भी इसमें शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों की खिदमत फराहम करने वालों, लंगर सेवादारों, सफाई के कारकुनों, तिब्बी अमले और इंतजामी, पुलिस और जारी अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत की। उन्होंने महकमेवार इंतजामात, लॉजिस्टिक्स, क़याम-ओ-ताम, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेहत की देखभाल और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जो सफरी रास्ते और पहलगाम महवर में यात्रा बेस कैंपों पर रखी गई हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाबा बर्फानी की अकीदतमंदों के लिए खुशगवार और यादगार यात्रा को यकीनी बनाने के लिए कैंप डायरेक्टर्स, श्राइन बोर्ड के अफसरान, सिविल और पुलिस इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस, खिदमात फराहम करने वालों, रजाकारों और इस यात्रा में शामिल हर फर्द के लगन, जज्बे और अज़म की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा 3,35,000 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। यात्रा की कामयाबी से मरकज के ज़र इंतजाम इलाके में सयाहत के शोबे को नुमाया फरोग मिलेगा। गवर्नर ने कहा कि यात्रियों की तरफ से 97% मुस्बत तासुरात मौसूल हुए हैं। यात्रा तमाम तवक्कात पर पूरा उतरते हुए हमवार तरीके से जारी है। हम पूरे कैंप में एक ज़बरदस्त और बेमिसाल रूहानियत का माहौल का मुशाहिदा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेहत के हुक्काम को हिदायत दी कि वह ज़ायरीन के दरमियान सेहत से मुताल्लिक़ वाक़यात के नमूनों और असबाब का गहराई से तज्ज़िया करें और अक़ीदतमंदों के लिए सेहत की मजमूई नताइज को बेहतर बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने यात्रा फीडबैक सिस्टम का भी जायजा लिया और ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम और यात्रियों की आसानी से नकल हरकत को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक फीडबैक ऑप्शन को शामिल करने की हिदायत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डॉक्टर मनदीप के भंडारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीईओ श्री अमरनाथ यात्रा, श्राइन बोर्ड विजय कुमार बेदोरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वी.के. बर्दी, आईजीपी कश्मीर राहुल यादव, एमडीजे के पीडीसीएल और नोडल ऑफिसर अमरनाथ यात्रा पहलगाम एक्सेस सैयद फखरुद्दीन हामिद, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और ज़िला इंतजामिया, एसएएसबी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। पिछले 3-4 वर्षों से यात्री सुविधाओं की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हर बार इंतजाम बेहतर होते जा रहे हैं। जो लोग भी यात्रियों की देखरेख में लगे हैं या सुरक्षा में लगे हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से ये उन्होंने इंश्योर किया है कि यात्रा की एक सुखद अनुभूति लोग लेकर के जाएं। और मैं समझता हूं कि जो फीडबैक है वो करीब 96-97% का सेटिस्फेक्शन लेवल है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों ने, कैंप डायरेक्टर्स ने, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने किया है। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहता था कि यात्रा की सफलता जम्मू कश्मीर के पर्यटन को एक नया बूस्ट देगी। उसी दिशा में यात्रा चल रही है। अभी तक मेरा ख्याल है कि 3,35,000 के आसपास यात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी भी हम लोग आशान्वित हैं कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आप बालटाल में भी थे, नुनवान बेस कैंप में भी थे। एक उत्सव का वातावरण दोनों कैंपों में दिखाई पड़ रहा है और श्रद्धालु काफी संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपनी तकर्रुरी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की 8वीं नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 26 और 27 जुलाई को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगी। ये कॉन्फ्रेंस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नलसा के ज़ेर-ए-एहतमाम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 25 सीनियर तरीन जज साहिबान शरीक होंगे, जिनमें 6 सुप्रीम कोर्ट जज और 5 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हैं। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। हुक्काम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कानूनी इमदाद की रसाई, इंसाफ की तरसील के तरीक़ेकार और शुमाली भारत में कानूनी खिदमात की आगाही और सहूलियात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हमरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस सूर्यकांत, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नलसा, जस्टिस विक्रम नाथ, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जस्टिस P.S. नरसिम्हा, जस्टिस राजेश बंदल, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस N. कोटेश्वर सिंह भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले दीगर चीफ जस्टिस साहिबान में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस शील नागो, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस गुरमीत सिंह सिंधु, जस्टिस गुरमीत सिंह सिंधवालिया, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस अरुण भंसाली, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र, उत्तराखंड हाई कोर्ट। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और लखनऊ की हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटियों के चेयरमैन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और दीगर जजेस भी इन सेशंस में शिरकत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी बरतानिया का दौरा करेंगे, जहां वो अपनी हममनसब केयर स्टार्मर के साथ बातचीत करेंगे और शाह चार्ल्स स्वयं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे मरहले में इस महीने की 25 और 26 तारीख को मालदीव के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो की दावत पर वहां जा रहे हैं। नई दिल्ली में खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों ममालिक के कारोबारी रहनुमाओं के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नायब सदर के ओहदे के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से कल धनखड़ के इस्तीफे को नोटिफाई करने के बाद ये इंतखाबी अमल शुरू किया गया। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नायब सदर के ओहदे का इंतखाब सदर और नायब सदर के इंतखाबात से मुताल्लिक एक्ट 1952 और सदर और नायब सदर के इंतखाबात से मुताल्लिक क़वायद व ज़वाबित 1974 के मुताबिक कराया जाता है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ सिविल सेक्रेटेरिएट में पब्लिक गारंटी सर्विस एक्ट के निफाज से मुताल्लिक मीटिंग की सदारत की। बताया गया कि वज़ीर आला ने शहरियों को ज़रूरी खिदमात की बरवक्त जवाबदेही और शफ़ाफ फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के निफाज के एक जामे जायजे की सदारत की। उन्होंने शहरियों पर मरकूज़ हुक्मरानी के लिए हुकूमत के अज़म का भी अयादा किया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो, ACS2 CM धीरज गुप्ता और दीगर सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। म्यूनसिपल कौंसिल गांदरबल ने खमरिया इंस्टीट्यूट में नशा मुक्त अभियान का इनेकाद किया। मनशियात की बढ़ती हुई लानत से निमटने की कोशिश के हिस्से के तौर पर म्यूनसिपल कौंसिल गांदरबल ने खमरिया मॉडल हाई सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट गांदरबल में नशा मुक्त अभियान बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ थीम के तहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में शऊर बेदार करना था। जो हमारी यूटी सरकार है और ज़िला गांदरबल की जो इंतज़ामिया है, तो ये IEC प्रोग्राम जो हैं ये मुनक्किद किए जा रहे थे। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ इस हायर सेकेंडरी में आए थे। तो ये हमारा यही मैसेज रहता है कि हम बच्चों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी ज़ी-शूर शहरी हैं उनको इस बारे में जागरूक करें कि भाई ये बड़ी गंदी चीज़ है ये नशा। और ख़ास करके हमारा ये रहता है कि इलिसिट क्राफ्ट्स हैं, जैसे कैनबिस है, पॉपी है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन लगातार हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कुल मिला के हम ये IEC भी अटेंड करते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी हमारा चल रहा है। तो मैसेज हमारी कुल मिला के यही रहती है कि यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। देखिए जी, नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर यूनिटी अभियान एक मिशन मोड में हम एक कैंपेन चला रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने। इसका मकसद ये है कि हम जो जितनी भी हो सके अपनी फ्यूचर जनरेशन को या अपने लोगों को अवेयरनेस दें रिगार्डिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज़। इसमें जैसे हमने डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में, पंचायत्स में प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका एम यही है कि जो नशे की लत ज़्यादा हमारे नौजवान नस्लों में बढ़ती जा रही है उसको हम कैसे कर्ब करें। इसमें हमारा मोडस ऑपरेंडी ये है कि इसमें जो पॉपुलेशन अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है माशाल्लाह, उनको हम काउंसल करें, उनको एजुकेट करें ताकि वो अच्छा और बुरा क्या है उसको जान सकें। क्योंकि बाहर जो ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क चल रहा है उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। और इसके बाद अगर कोई बदकिस्मती से इस नशे में पड़ा हुआ है उसके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। उसके बारे में भी हम इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं
कि तो हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। अगर कोई इसमें पड़ा हुआ है, बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन देगा उसकी पहचान गुप्त रहेगी। टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं, तो इसमें अवेयरनेस के साथ साथ रिहेबिलिटेशन का भी हम इनको दर्ज देते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने आने वाले यौम आज़ादी के हवाले से आज एक मीटिंग की सदारत की और इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। कानिटर सदर बल के रिहायशी अल्ताफ़ अहमद शाह और दीगर ने बताया कि कुदरती आफात के बाइस आवाम का यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन महकमे की जानिब से उन्हें नई तामीर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। साथ ही हुक्काम से मामले का जायज़ा लेने की इस मौके पर मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए अपील की है। कंतार सदरबल वाक़ा है लाल बाजार में। परसों जो शाम को यहाँ पर ये नेचुरल डिजास्टर हुआ, यहाँ पर हवा हो गया और बारिश हो गई, उसकी वजह से ये हमारा पुराना जो दीवार था सारा कोलैप्स हो गया शाम को। तो तकरीबन शाम को 7 बजे फिर हमने सुबह इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम अंदर रह रहे हैं और यहाँ से हमारा ये बाग वाग भी है वगैरह, तो हमने बच्चे अंदर होते हैं, हमने इसको थोड़ा सा ये टीन वीन दिया थोड़ा सा 3 फुट अंदर, और ये हमने ये जाल वाल लगाया। तो सुबह आज लावड़ा वाले आ गए तो उन्होंने ये 3 वीन तोड़ा सारा। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी है, हम थाने में भी गए, वहां पर उन्होंने हमें ये इसकी कॉपी दी, सारा कुछ दिया हमारे पास है। फिर भी वो आ रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं और इसको गिरा रहे हैं। आप बताएं हमारी गलती क्या है? हमने ये अपना जमीन है, अपना ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है, इसकी वजह से वो तो हम करेंगे वो प्रोसेस जब तक होगा, लेकिन तब तक हमें थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन। वो सिर्फ हमें तंग करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के बाद आते हैं, 3 पता नहीं क्या मामला है। मेहरबानी करके अथॉरिटी से गुजारिश है, तब तक जब तक हमें परमिशन मिलेगा तब तक हम इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए 3 और एक नेट वेट रखेंगे। और ये तकरीबन 50-60 साल से दीवार लगी हुई थी, अब हम रह रहे हैं अंदर, तो हमारा पूरा परमिशन हर एक ही चीज का है परमिशन, लेकिन अब ये दीवार नया बनाना है और कुछ मसला ही नहीं है। तब जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हमें थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन करने के लिए इजाजत दी जाए। हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई सारी। गुजारिश करान वनकस टीन दिन मेहरबानी कर, बचन वचन तह खतर, बे जनाब मेव वेव यपर बागस यह सोरे नुकसान। चावलगाम कोलगाम में एक रोजा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कोलगाम के रेस्ट हाउस चावलगाम में बुध के रोज गुजर बकरवाल ब्रदरी की एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जिले में कबायली आबादी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल और रोशनी डालना था। तकरीब का अहतमाम चौधरी नजीर अहमद ने किया था और इसमें साबिक वजीर एजाज अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मंदुबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इज्तिमाई तौर पर गुजर और बकरवाल ब्रदरियों से मुताल्लिक देरीना मुतालिबात उठाए और हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनके इजाले के लिए फौरी इक़दाम करें। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर एजाज अहमद खान ने हुकूमत को कम्यूनिटी के अहम मसाइल बशमूल सियासी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक भी मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद गाँव और ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाने का ऐलान किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कम्यूनिटी की आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँच जाए। कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम इज्तिमाई इत्तेहाद और खित्ते में कबायली आबादी के हुकूक और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी कोशिशों के साथ हुआ। बकरवाल कम्युनिटी की हालत जो है, इनके मसले मसाइल जो हैं, उनको उजागर करने के लिए हम हर जिला के अंदर एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं ताकि उन कमेटियों के जरिया बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे, सूबाई लेवल तक पहुंचे और उसके बाद स्टेट लेवल तक पहुंच के तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके उनके मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सके। एक तो ये था। दूसरा ये था कि साहब यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये मसला मसाइल है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, वो ये हुआ कि वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का। ये बहुत बार कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ठीक है, हम मानते हैं, हम शुक्रगुजार हैं इनके और मशकूर भी हैं कि इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। ये मुतालबा है कि साहब जहां पे भी आप पंचायती इलेक्शन हो
म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, वहां पे नॉमिनेशन किया जाए गुजर बकरवाल तबके को और ST1 को नॉमिनेशन तौर पर डीडीसी में भी लिया जाए, बीडीसी में भी लिया जाए। जिस तरह आप पंचायती इलेक्शन में रिजर्व की हुई हैं सीटें, उसी तरह रिजर्व बीडीसी और डीडीसी में भी की हुई हैं। लेकिन नॉमिनेशन की मुतालबा जो है गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस करनी जा रही है कि इसमें नॉमिनेट भी हमारे लोग होने चाहिए, ताकि जहां पे हमारे कम लोग हैं, वहां तादाद में जीत के नहीं आ सकते, वो उनकी नुमाइंदगी जो है वो कर सके। शुमाली कश्मीर की बारामूला जिले के उजारा पहली पोरा में आज आर्मी गुडविल स्कूल AGS के कम से कम 11 तलबा उस वक्त जख्मी हो गए जब स्कूल की तरफ से किराए पर ली गई एक मिनी बस उलट गई। एक एहलकार ने बताया कि जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GHMC बारामूला पहुंचाया गया। तमाम जख्मी तलबा को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC बारामूला में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। जख्मियों की हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। पूंछ और पीरपंचाल रीजन में मौसलाधार बारिश। जिले पूंछ समेत पीरपंचाल खित्ते में गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसिल मौसलाधार बारिश हो रही है और मुसलसिल बारिश की वजह से पानी की सतह में नुमायां इजाफा हुआ है और मुकामी दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव जारी है। जिले भर में कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की तल्लात भी सामने आ रही हैं, जिससे रिहायशियों और बुनियादी ढांचे को मुमकिन खतरात लाहक हैं। बिगड़ते हुए मौसमी हालात की जवाब में जिला इंतजामिया ने तमाम मुतालिका महकमे के अमले को मुतहरिक कर दिया है और उन्हें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। आवाम को एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें जोर दिया गया है कि वो दरिया के किनारों और नालों से दूर रहें। खराब मौसम के इस दौर में इंतहाई एहतियात बरतें। इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और जारी मौसलाधार बारिश की वजह से पैदा होने वाले किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पूंछ और पीरपंचाल इलाके में शदीद बारिश और जिले पूंछ समेत पीरपंचाल खित्ते में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल मौसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से पानी की सतह में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और मुकामी नदियों और नदी नालों में पानी का बहाव जारी है। जिले के मुतअद्दिद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की तल्लात भी मिल रही हैं। रिहायशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दरपेश खतरात के पेश नज़र जिले इंतजामिया ने तमाम मुतालिका महकमों के अमले को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया है। और एक बार फिर बता दें कि आवाम को दरिया के किनारों और नालों से दूर रहने की ताकीद की गई है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आज तीसरे दिन भी दोनों ऐवान की कार्रवाई में खलल। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर में 2 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए कर दिया गया मुलतवी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों की खिदमत करने वाले लंगर सेवादारों, सफाई के कारकुनों से की मुलाकात। अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से भी की बातचीत। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और अब्दुल्ला हनी वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापुरा इलाके का किया दौरा। गुज़िश्ता हफ्ते कत्ल होने वाली खातून के अफराद खानदान से किया इजहार ताज़ियत। मीडिया से की बातचीत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई अपनी तकर्रुरी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। 26 और 27 जुलाई को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हुए रवाना। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी बरतानिया का करेंगे दौरा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।